नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं भास्कर समांता, जिन्होंने LIC ADO 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम भास्कर एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वी आर वेरी ग्लैड भास्कर, और आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है तो आई एम श्योर जब आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो आपके कॉन्फिडेंस बहुत ही बुलंदियों पे होते हैं। तो इस समय हाउ डू यू फील राइट नाउ, कैसी अनुभूति है? मैम राइट नाउ इट्स फील लाइक हेवन। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, हर दिन मैं 10-15 लोगों से बात कर रहा हूँ। और वो मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से हैं जो इससे पहले मुझे मतलब उतना भाव नहीं देते थे। अभी सब लोग एक वैल्यू दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भास्कर, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड सभी के बारे में। यस मैम, एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मैम। तो मैंने अपना स्कूलिंग जो है पूरा अपना विलेज की स्कूल से किया है, सैमपुर हाई स्कूल। फिर मैम मैंने 10th के बाद में साइंस लिया था, तो 12th मेरा साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद मैम मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जो और मेरा कॉलेज था श्रीरामपुर कॉलेज। और मैम फिर मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ। और फिर 2021 तक मैं BCSC पढ़ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं BCS में जाऊंगा, मेरा भी वो डिजायर था, पर मैंने देखा मैम नहीं होगा, 3 साल 4 साल में भी एक अटेम्प्ट ही हो पाएंगे। तो फिर मैंने 2022 से अपना बैंकिंग का प्रिपरेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और बस 1.5 साल ही लगे मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में। भास्कर, जब हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं और LIC ADO, थोड़ा सा बताएं कि आपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की? यस मैम, पहली तो मतलब ये मेरी डेस्टिनी है जो मुझे एडीओ का एग्जाम क्लियर करवा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि LIC में एज ए अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर बोल के भी कोई पोस्ट होता है। एक्चुअली मैं ये था कि MTS एग्जाम दे के वापस आ रहा था, और एक एडीओ सब वो अपने एजेंट को एग्जाम देख के वो वापस ले आ रहे थे। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो वो उसने बोला कि मैं ऐसे EO वर्क कर रहा हूँ। फिर मैंने कंटिन्यूअसली उनसे बहुत कुछ सीखा, वो बहुत हेल्पफुल है। हालांकि वो डीओ है, फिर भी वो मुझे बहुत सपोर्ट किए, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू, मतलब उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और मैम सबसे खास जो बात है मैम, उनके मिसेस भी अभी इसी साल में भी और हमारे खुद के डिवीजन से भी सिलेक्टेड हुए हैं। भास्कर, एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आपको बतानी हो, क्योंकि आप भी उस स्टेज में थे और आपने कहा कि आपको भी नहीं पता था, तो थोड़ा बताएं एग्जामिनेशन क्या है, इसके बाद क्या पोस्ट आती है, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कैसे आपने तैयारी की। तो पूरा डिटेल में जानना चाहेंगे, इसका विवरण आप दें। एग्जामिनेशन का मतलब पहला तो यह था कि पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न ही था। बस आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस का पार्ट जो है आपको पढ़ना होगा, वो IC 38 और कुछ ऐसा, मतलब कुछ कुछ नोट्स हैं और बहुत सारे चैलेंज है जो आपको ठीक से गाइड करवा देंगे इंश्योरेंस में। और मैं ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि एक साल में पहले ईयर में सारे के सारे की तो क्लियर हो रहे थे, पर मेंस नहीं हो रहे थे। तो मेरा प्रिपरेशन एक सर्टेन लेवल तक था। तो उसके बाद में मैंने जब एडीओ का पेपर दिया, मुझे पता था कि मैं मेरा फ्री हो जाएगा। तो आप मतलब जान के हैरान होंगे कि मैंने 2 दिन तक फ्री का रिजल्ट में मेरा रोल ही नहीं देखा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि मेरा फ्री हो चुका है। फिर मैंने देखा और मेंस मेरा होगा या नहीं होगा ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर मेंस मेरा हो गया। और फिर मतलब जब मेंस में मैंने क्वालिफाई किया, तब मेरे जो सर थे अरिंदम सर, तो उसने मुझे बोला वो डीओ है प्रेजेंटली। तो उन्होंने बोला कि भास्कर, ऐसा अपॉर्चुनिटी फिर वापस नहीं आएगा, तुम जम के इंटरव्यू के प्रिपरेशन करो, मैं तुमको गाइड कर देता हूँ। और ऐसा सीन था कि मतलब सर ने बहुत हेल्प किया और प्रेरित किया। और मैम जो गौरव गढ़ सर का इंटरव्यू का वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट का सर ने खुद वीडियो लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सर ने जब एनालिसिस किया, तब मुझे बहुत उससे बेनिफिट मिला कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट लोग गलती कर रहे हैं, मुझे वो गलती नहीं करना चाहिए। और हालांकि मुझे पता नहीं था, पता नहीं अभी तक मैंने RTI नहीं दिया कि मैं मेंस पे कितना स्कोर किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया, उसके वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ।
अलग अलग जो इसके स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उनमें किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना है, अपने माइंड को तैयार रखना है? यस मैम। जो फी के बात है मैम, जो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे एडीओ का इसके अगले साल या फिर जब भी होंगे, तो मैम एडीओ का जो फी होता है वो बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न का होता है। बस आपका इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटते, मगर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। और जब मेंस का बात आया तो मेंस 160 मार्क्स का हो रहा था, तो उसमें से 60 मार्क्स इंश्योरेंस थे और 50 मार्क्स का क्वांट रीजनिंग था एंड 50 मार्क्स का जीआई एंड इंग्लिश था। तो उसमें हर एक सेक्शन में आपको सेक्शनल 50% ऑलमोस्ट वो रखना ही पड़ेगा। तो और फिर मैंने अच्छे से मतलब प्लानिंग किया कि मुझे किस पोर्शन से नंबर ज्यादा फेच करने हैं, क्योंकि मैम जीआई मुझसे मतलब उतने अच्छे से नहीं याद होते थे, और क्वेश्चन भी जीआई के मतलब जितने भी कैंडिडेट है वो रिलेट कर पाएंगे, मतलब पढ़ता कुछ हूँ पूछते कुछ और है। तो इसीलिए मैम मैंने इंश्योरेंस में और मतलब क्वांट एंड रीजनिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा इस पूरी जर्नी में? यस मैम, जो इंश्योरेंस का पार्ट था वो तो पूरा का पूरा सर का ही था, और जीआई वाले पार्ट भी पूरा का पूरा सर से ही मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यह थी मैम, सर के जो इंश्योरेंस का जो लेक्चर है वो 19 पार्ट है। तो 19 पार्ट में मतलब ऐसा मुझे फील होता था कि एक वेब सीरीज चल रहा है, सर हमें वेब सीरीज का हर एक पॉइंट बता रहे हैं वीडियो के साथ। और मतलब हर एक पॉइंट सर के जितने भी मतलब मैंने इतना अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट या किसी भी और वीडियो में नहीं किया था जैसा कि गौरव सर का है। और आप मतलब जान के हैरान होंगे मैम कि मैंने एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले मतलब हर एक दिन में एक एक दिन में पूरा का पूरा वीडियो 19 वीडियो 2x में खत्म कर देता था। और मैम जो इंटरव्यू है वो तो सर के बहुत ज्यादा मतलब सर जितने भी कैंडिडेट को बोल मतलब लास्ट में जो बोलते थे कि आपको ये करना होगा ये करना होगा, और मैं खुद भी मैम वो इंटरव्यू देखता था, हर एक इंटरव्यू में देखता था कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा हिचक रहे हैं, कैंडिडेट का ये गलत है। तो मैं खुद से भी एनालिसिस करता था और मैं सर से भी देखता था, और मैं बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियो भी देखा, वो भी मतलब हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो भास्कर, आपने बताया कि आप बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस देखते थे और आज आपका इंटरव्यू वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो इट्स अ फुल साइकिल। शायद दिस इज अ मोमेंट यस ऑफ मैम। ट्रूथ, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। हाउ डू यू फील ऑन दिस मोमेंट? यस मैम, सबसे बढ़िया बात यह था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब स्टडी आईक्यू पे मतलब जो वीडियोस आते थे, मुझे तब लगता था कि मैं भी एक दिन ऐसा ही इंटरव्यू दूंगा, मुझसे भी कुछ बच्चे सीखेंगे, कुछ और मतलब यूनिक यूनिक बच्चे जिनके टैलेंट डिफरेंट है, जो अपना अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, वो सब मुझसे कुछ ना कुछ जानेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड मैम सबसे बड़ी बात ये होता है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है कि कैसे कर रहा है क्या कर रहा है। मगर जब आप सक्सेसफुल होते हो और आपका इंटरव्यू निकलता है ना, तो ये मैम बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। भास्कर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप एस्पिरेंट रहते हैं तो कई सारे एग्जामिनेशन नहीं निकलते हैं, आप जगल करते रहते हो, आप सॉर्ट आउट करते रहते हो, बट फाइनली यू फाइंड योर वे आउट। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि how to keep yourself very strong when you're suffering, not the kind of achievement or not the kind of result that you want, but you have to keep on moving. यस मैम, तो मेरे मेरे सीन ये था मैम कि अगर मैं किसी भी चीज में फेलियर होता हूँ तो मैं उससे लेसन लेता हूँ। तो मैम अगर मेरा पहला एग्जाम था मैम एसबीआई क्लरिकल, उसमें मैंने 51 अटेम्प्ट किए थे और 51 ही मुझे मिला। पहला ही एग्जाम 2021 का एग्जाम लास्ट में हुआ था। तो मैम वो एग्जाम मैंने ऐसे ही दे दिया था, कुछ प्रिपरेशन नहीं था मेरा। तो मैम जब मैं रिटर्न कर रहा था तब मुझे लगा कि मैं अगर 51 करके 51 भी सही कर पा रहा हूँ, अगर 70 काटा पा रहे हैं, तो मैम मैं एक साल देके आराम से ये प्री तो निकल ही लूंगा। तो वही हुआ मैम, मतलब 2022 में जितने भी एग्जाम थे आरबीआई असिस्टेंट को छोड़ के, आरबीआई असिस्टेंट तब मैंने बस 3-4 महीने सीरियस प्रिपरेशन किया था, तो उसमें मेरा 80.5 मार्क्स आए थे। वो छोड़ के मैम मैंने सब सारे के सारे प्री निकाले, हर एक प्री निकाले, और मैम प्री में मेरा अच्छा खासा मतलब 20-22 नंबर का गैप था कट ऑफ से। और मैम आरबीआई आरआरबी क्लरिकल में तो नहीं, उतना नहीं होता है, मगर मैं बता रहा हूँ इन जनरल मैम। तो
मतलब प्री तो मेरा लिए डोमिनेटिंग था, और मैम अभी फिलहाल मैं कुछ प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैम मेरा प्रिपरेशन इतना सर्टेन इतना इतना अच्छा हो चुका है कि अगर अगर अभी मैं परसों ही एक मॉक दे रहा था, तो उसमें भी मेरा 99 परसेंटाइल आ गया। तो मैम इससे टोटल प्रोसेस, तो आपको प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आपका प्री नहीं निकल रहा, अगर आपका मेंस नहीं हो रहा, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप ना कि आप रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आप मतलब आज फेलियर हो रहे हो, तो उससे लेसन लीजिए कि आपका क्या, आपको अगर इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, अगर 4-5 मार्क्स वहां से आप खींच सकते हो। और मैम सबसे बड़ी बात ये होता है कि हम बना के कुछ और माइंड सेट जाते हैं, और मैम वहां पे जाके एग्जामिनेशन हॉल पे कुछ अलग ही हो जाता है हमारे साथ। वो मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका। तो उस चीज को आपको टैकल करना है। कैसे टैकल करना है? बहुत सारे मॉक्स देके, मतलब मैं प्री के एक एक दिन में 4-4 मॉक दे देता था। 4-3-2, मिनिमम 2 मॉक्स दे देता था। तो आपको भी ऐसे ही, मतलब आपको पागल बनना पड़ेगा। पागल आपको बनना पड़ेगा, आज के डेट में जो कंपटीशन है, आपको पागल बनना ही पड़ेगा अगर आप किसी चीज को लेके सीरियस हो। और अगर आप मतलब ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो 6 घंटे दे रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। आप ये सोचिए कि कोई और 13 घंटे 14 घंटे मेहनत कर रहा है, तो आप कैसे जीतेंगे उससे 6 घंटे 7 घंटे दे के। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इट्स अ होल प्रोसेस, आपको प्रोसेस पे बिलीव करना चाहिए एंड रिगरस प्रैक्टिस करना चाहिए। भास्कर, कुछ फाइनल टिप सजेशन आपकी तरफ से? यस मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैम जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे मतलब दोस्त जो लोग हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मतलब टूटिए मत। अगर आपका 27 एज हो चुका है, अगर आपका 30 एज हो चुका है, इसी साल आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो टूटिए मत। अगर मैं एक धोनी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पहले पहले से भी। तो अगर आप देखेंगे, अगर धोनी एक बॉल में 6 रन भी मतलब लगते हैं ना, तो धोनी बिल्कुल कूल रहते हैं। तो आपके लिए भी वही है, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट भी है और लास्ट भी है, आप कूल एंड काम रहिए। अगर होना हो तो हो जाएगा, अगर नहीं होना हो तो कुछ और बेहतर होगा। ठीक है, तो आप मतलब दिमाग को प्रेशर कुकर मत बनाइए। बिल्कुल हंसते खेलते रहिए, जो होना है वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। Thanks a lot, Bhaskar, for joining us in this interview session. It was a pleasure to have you, and we're very glad, and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you.